हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन एस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ का है। तो इसमें हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस देख रहे हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ पे तीन टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमने कल देख लिया था लॉ मेकर्स के लिए। आज स्टार्ट करेंगे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, जिसके बारे में आपको पता है कि हमारे संविधान में भी प्रोविज़न है। तो इससे रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं कि इस बार ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है। साथ ही हम लोग टेक्नोलॉजी का रोल देखेंगे, वो भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में। देन यहाँ पे हम लोग एक एक्ट है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स एक्ट है 2006 का, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे अगर आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ज़रूर देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट को आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जिसमें कि हर मंथ की आपको विजन IAS की मंथली मैगजीन दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की आर्टिकल, जो कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के साथ है। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेकेंड, वो भी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो 1956 का है, जिसके तहत एक प्रोविज़न है कि ट्रिब्यूनल का जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल कहने का मतलब है कि सिटिंग ऑफ जज, ठीक है। ट्रिब्यूनल की मीनिंग आप देखोगे तो सिटिंग ऑफ जज, जहाँ पे जज लोग बैठते हैं, उसे हम लोग ट्रिब्यूनल कहते हैं। और जो कि आप देखते हो कि वाटर डिस्प्यूट्स जो भी है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इट मीन्स कि यहाँ पे एक रिवर है जो कि एक से ज़्यादा स्टेट से होकर अगर वो फ्लो कर रही है, बह रही है, तो यहाँ पे हमारा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट है 1956 के, जिसके तहत यहाँ पे ट्रिब्यूनल जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट यहाँ पे हमारा ट्रिब्यूनल फॉर्म हुआ है। अगर हम लोग इस ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये क्या करेगा कि जो कृष्णा वाटर है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो भी अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, यानी कि जो तेलंगाना आज के डेट में हम लोग को स्टेट देखने को मिलता है, वो आंध्र प्रदेश से ही निकला है। लेकिन इस स्टेट से आप जानते हो कि कृष्णा रिवर फ्लो करती है, तो इसलिए यहाँ पे कृष्णा रिवर को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसके बीच में, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बीच में। कृष्णा अगर आप देखोगे तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि अगर ये हमारा देखोगे कि सदर्न पोर्शन है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाएगा और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाएगी। तो इसलिए कृष्णा हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि बालेश्वर से ओरिजिनेट होता है और ये है महाराष्ट्र में। और बाद में ये आप देखो कि ईस्ट फ्लोइंग में, यानी कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो इससे जाके मर्ज हो जाता है। और महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये आप देखोगे कि कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, इन सब जगह जाकर जो है ये मर्ज होता है। साथ ही अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इनके द्वारा पंजाब की गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि यहाँ पे जो सतलज यमुना लिंक कैनल बनाया जा रहा है, इनका कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और सेंटर से भी ये पूछा गया है कि एक जो सर्वे कंडक्ट कराना था लैंड डेजिग्नेटेड के लिए, जो कि कैनल के लिए होगा, तो इसका अभी तक क्या हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फाइन। अब यहाँ पे हम लोग जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना ये सारे डिस्प्यूट्स है, तो इसके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। फाइन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 1969 से कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1, यानी कि ये जो अभी ट्रिब्यूनल फॉर्म किया गया है, ये दूसरी ट्रिब्यूनल है। इससे पहले फर्स्ट ट्रिब्यूनल ऑलरेडी थी, जिनके द्वारा आपका जो है यहाँ पे जजमेंट दिया गया था। तो इसलिए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। ये भी जो ट्रिब्यूनल का फॉर्म किया गया है, ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 के तहत ही किया गया है। यहाँ पे 2060 TMC, कहने का मतलब है कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो कृष्णा वाटर है उसको यहाँ पे आपका डिवाइड किया गया है, जिसमें कि 75% जो है डिपेंडेबिलिटी है। कहने का मतलब है कि लोग इस कृष्णा रिवर के वाटर को यूज़ करते हैं, और टोटल जो यहाँ पे पॉपुलेशन है उसका 75% है जो कि इस वाटर को यूज़ कर रहे हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें कि ये जो सेकेंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये 2004 में, यहाँ पे कृष्णा वाटर को एलोकेट किया गया है 65% डिपेंडेबिलिटी। इट मीन्स कि 75% से यहाँ पे 65% डिपेंडेबिलिटी कहा गया है। इट मीन्स कि जो भी वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है वो 65% यहाँ पे डिपेंडेंट है इसके वाटर को लेकर। 2014 में बात करें, जब से यहाँ पे तेलंगाना फॉर्म हुआ है, इट मीन्स कि आंध्र प्रदेश से निकलकर तेलंगाना कब फॉर्म हुआ है, तो ये आप देखो कि 2014 में, ठीक है। तब से इस रिवर को लेकर यहाँ पे डिस्प्यूट है, क्योंकि तेलंगाना की सरकार है वो भी यहाँ पे बोलते हैं कि उनको भी यहाँ पे पानी की आवश्यकता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे एसिमेट्रिकल एक्सेस है रिवर वाटर को लेकर, यानी कि जब भी ये रिवर फ्लो करता है एक बाउंड्री, यानी कि दो स्टेट है इसकी बाउंड्री को लेकर, जब भी ये आपका देखोगे कि यहाँ पे फ्लो करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अप स्ट्रीम स्टेट है वो यूजुअली यहाँ पे एडवांटेज में होती है। यानी कि आप देखो कि जो पहली जहाँ से रिवर आ रही है, जैसे कि ये आप देखो कि यहाँ पे महाराष्ट्र से होकर आ रहा है, तो पहला जो स्टेट है ना
और जो इससे लगा वो दूसरा स्टेट है, यानी कि ऑब्वियसली पहले स्टेट में जब ये इंटर करेगा तो यहाँ पे इसको ज़्यादा एडवांटेज होगा एज़ कंपैरिजन टू यहाँ पे जो दूसरी स्टेट है। ओके, साथ ही वाटर की डिमांड आज के डेट में आप यहाँ पे देख रहे हो कि बढ़ते ही जा रही है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे वाटर को लेकर ही यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहे हैं, और वाटर की जो यहाँ पे आज के डेट में अवेबिलिटी है वो यहाँ पे कम होते जा रही है, वाटर टेबल जो है वो डाउन होते जा रहा है, जिसके कारण ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह हमारे देश में है जो कि यहाँ पे चलते हैं, जिसके कारण वाटर की डिमांड बढ़ रही है। और वाटर की डिमांड अगर हम लोग देखें तो आगे आने वाले दिनों में यानी कि 2025 में 22% तक बढ़ेगा और 2050 में ये 32% तक बढ़ सकता है। थर्ड यहाँ पे पॉइंट कहा जा रहा है कि लैक ऑफ क्लैरिटी है वाटर यूजेस राइट को लेकर। इट मीन्स कि जब हमारे संविधान का आप स्केड्यूल 7 देखोगे तो स्केड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, साथ ही स्टेट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उसमें यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को दिया गया है। सेंट्रल लिस्ट में जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है उसमें कानून बनाने का अधिकार जो है पार्लियामेंट को दिया गया है। वही कंकरेंट लिस्ट है तो कंकरेंट लिस्ट में जो कानून बनाने का अधिकार है वो यहाँ पे पार्लियामेंट को भी है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वाटर की बात करें तो जो पावर है वाटर के यूज़ करने का, यानी कि आप वाटर को जो है स्टोर कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में यूज़ होता है, इरिगेशन में यूज़ होता है, तो ये सब यहाँ पे स्टेट लिस्ट में है, ठीक है। लेकिन इंटर स्टेट जो वाटर है ना ये हमारा यूनियन लिस्ट में। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो लैक ऑफ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। इट मीन्स कि जो वाटर गवर्नेंस आर्किटेक्चर है हमारे देश में वो एक फ्रेगमेंटेड आपको देखने को मिलेगा कि अप्रोच है। इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक अलग तरीके का अप्रोच लिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से अप्रोच लेते हैं। तो यहाँ पे एक मिलकर यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच की कमी है, जिसके कारण भी हम लोग ये सारे इश्यूज़ देख रहे हैं। साथ ही अगर आप और भी इश्यूज़ देखना चाहोगे तो यहाँ पे राइस और वीट की जो MSP है वो यहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, यानी कि इतना ज़्यादा MSP बढ़ रहा है तो राइस और वीट की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। राइस और वीट की डिमांड के कारण आपको पता है कि राइस के पैदावार में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए पानी की डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है, और जिसके कारण पानी की कमी भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखते हो कि बाउंड्रीज़ है कुछ स्टेट की इंडिया में, जिसमें कि आपका या तो वो बाउंड्री कंटिन्यूस अल्टर होते जा रहा है, जैसे कि ये कल्चर और पॉलिटिकल फैक्टर्स में ये जिस तरीके से बेस्ड है। साथ ही इंटर स्टेट जो हम लोग यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृष्णा रिवर के ही ऊपर है, कृष्णा, कावेरी, तीस्ता बेसिन सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, उन सब के बीच में यहाँ पे आपका जो है डिस्प्यूट्स है। बट समझने का कोशिश करते कि क्या क्या मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं जिससे कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को डील कर सकें। तो सबसे पहला है कि 17th जो हमारा स्केड्यूल है, ठीक है, 7th जो स्केड्यूल है हमारा, 7th स्केड्यूल के तहत आप देखोगे एंट्री 17 है स्टेट लिस्ट में, जिसमें कि वाटर को कहा गया है, वाटर रखा गया है कि हमारे स्टेट लिस्ट में है। लेकिन 56 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इंटर स्टेट रिवर को रेगुलेट करना और जो डेवलपमेंट करना या फिर रिवर वैली है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारे यूनियन के कंट्रोल के अंदर आता है। यानी कि यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट यहाँ पे कानून बनाकर डिक्लेयर करेंगे कि जो इंटर स्टेट रिवर है और जो रिवर वैली है उसको कैसे डेवलप करना है या फिर कैसे रेगुलेट करना है। फाइन, एक आर्टिकल है हमारे संविधान में 262 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाकर एडजुडिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है जो भी यहाँ पे आपका डिस्प्यूट चल रहा है, वाटर को कंट्रोल को लेकर या फिर वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर या फिर वाटर के यूज़ को लेकर। तो इनके ऊपर जो भी यहाँ पे आपका जो है कानून बनाने का अधिकार है वो सब अधिकार किसको दिया गया है, तो वो अधिकार यहाँ पे पार्लियामेंट को दिया गया है। फाइन, पार्लियामेंट के द्वारा आप देखो 2 कानून बनाए गए। सबसे पहला जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है 1956 का, जिसमें कि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि वाटर डिस्प्यूट यानी कि अनदर स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है रेफ़र करें डिस्प्यूट टू द ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन। यानी कि इसके तहत आप देखो इस एक्ट के तहत ये कहा गया है कि यहाँ पे आपका ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन किया गया। तो जो भी यहाँ पे आपको लगता है कि जो भी एडजुडिकेशन की ज़रूरत है वो इस ट्रिब्यूनल में जाए, ठीक है। साथ ही आप देखो कि रिवर बोर्ड एक्ट बनाया गया है 1956 का। ये आपका इसलिए बनाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे रिवर बोर्ड सेटअप किया गया है फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैली के लिए। साथ ही नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 का आया है, जिसमें कि कुछ इश्यूज़ जैसे कि पानी की जो कमी आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, या फिर आप देखो कि यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, या फिर लैक ऑफ यूनिफाइड यहाँ पे पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, चाहे वो प्लानिंग हो, मैनेजमेंट हो, या फिर वाटर रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे डिफाइंड है, तो नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 के तहत।
लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ऐसा तो नहीं है, आप समझ रहे हो कि 1956 से यहाँ पे चलते आ रहा है और ये एक पानी का ऐसा डिस्प्यूट है जिसका आज के डेट में आप देखते हो कि कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल कर आता है। तो ऐसा क्या है, क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे फेस किया जाता है जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का सोल्यूशन नहीं निकल कर आ रहा है। सबसे पहले आप देखो कि डिलेड रिजोल्यूशन है, यानी कि बहुत ही लंबा आप देखोगे कि प्रोसीडिंग चलते रहेगा, जो तारीख पे तारीख है वो आपको देखने को मिलेगा कि ट्रिब्यूनल्स के तहत देखने को मिलता है। साथ ही रिवर वाटर जो डिस्प्यूट का डिस्पोजल होता है वो बहुत लेट होता है, इतना लेट होता है कि यहाँ पे आप समझो कि 11 ईयर्स तक लग गया था। जो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट है वो ट्रिब्यूनल अपने डिसीजन को देने में 11 साल लगा दिए थे, तो इतना डिले होता है। सेकेंड है कि एम्बिगियस बहुत ज़्यादा है। आर्टिकल 262 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कही थी कि यहाँ पे इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स जो है उसका एडजुडिकेट करना, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे वो यहाँ पे आपका जो है ट्रिब्यूनल में सुना जाएगा। लेकिन आर्टिकल 136 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि अगर कोई भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में अगर कोई भी अपील आती है तो ये कहाँ पे सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। तो ये भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि कौन सी यहाँ पे रिवर इंटर स्टेट जो रिवर का यहाँ पे डिस्प्यूट निकल कर आता है तो इसके अगेंस्ट में क्या कोई सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ों को एंटरटेन करेंगे कि नहीं ये भी नहीं पता है, बहुत ही एम्बिगियस है। साथ ही पॉलिटिजाइजेशन ऑफ डिस्प्यूट हो जाता है। आप देखते हो हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स जो है वो निकल कर आ ही जाता है। तो एक अगर हम लोग डिस्प्यूट पानी की डिस्प्यूट को लेके तो यहाँ पे भाई साहब जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पॉलिटिक्स चलता है। साथ ही लैक ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी कि इंडिया में अगर ट्रिब्यूनल्स देखोगे तो इसमें कुछ मेंबर्स हैं जो कि जुडिशरी बैकग्राउंड के होते हैं लेकिन वो स्पेशलिस्ट नहीं होते। अगर ट्रिब्यूनल्स में आप देखो तो स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है बट यहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आप देखो कि अगर इंटर वाटर डिस्प्यूट को अगर रिजॉल्व करना है तो ऑब्वियस है कि इसके बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई यहाँ पे लोग हो जो कि इस फील्ड में अपना स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तभी वो इस चीज़ को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इससे रिलेटेड जो है वो सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएंगे। वे फॉरवर्ड की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमें कॉपरेशन यहाँ पे लेकर आना है। इट मीन्स कि जो फंडामेंटल स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हमें देखने को मिलता है जो कि आज के करंट जो भी डिस्प्यूट आपका चल रहा है उससे आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सब मिलकर एक साथ आए, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर आए और एक ही साथ यहाँ पे आपको हर एक दूसरे का कॉपरेशन की ज़रूरत है। बेसिन अप्रोच अगर हम लोग देखें तो बेसिकली यहाँ पे आप देखो कि जो इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन के ऊपर फोकस दिया जाता है, साथ ही आप देखो कि रिवर इकोसिस्टम के कंजर्वेशन के ऊपर फोकस दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग है जो वाटर सप्लाई का है, या फिर ह्यूमन यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, या फिर आप देखो रीजनल जो अप्रोच है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हम लोग को बेसिक यहाँ पे अप्रोच लेकर चलना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर हम लोग देखें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, यानी कि वाटर मैनेजमेंट जो बोर्ड है इसमें एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि यहाँ पे डिबेट डिस्कशन बेटर तरीके से हो सके। वाटर पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो कि रीजनेबल या फिर इक्विटेबल लाइंस में हो, कुछ सर्टेन पैरामीटर्स की भी यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे कि ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें कि रिवर बेसिन ड्रेनेज जो एरिया है वो आप देखो कि इसको हर एक स्टेट में हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। वाटर की कंट्रीब्यूशंस जो है रिवर बेसिन से वो हर एक स्टेट में चलेगा। साथ ही क्लाइमेट और डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है वो रिवर बेसिन में हो। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे पॉलिसी बनाकर ही इसको जो है हम लोग आगे लेकर आ सकते हैं। ओके, सो ये सब ऐसे यहाँ पे वे फॉरवर्ड है जिसे कि यहाँ पे फॉलो करेंगे तभी यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल कर आएगा। इसके अलावा आप देखो कि बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स जो है इस एक्ट के तहत यहाँ पे सेटअप किया गया है। जैसे अगर हम लोग देखें कि हर एक, जैसे कि रिवर आप देखते हो अगर एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में अगर वो फ्लो कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रिब्यूनल फॉर्म हुआ ही है। चाहे वो आप देखो कि रावी और बीज वाटर ट्रिब्यूनल है जो कि रावी और बीज के बीच में आप देखोगे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। उसके अलावा ये देख लो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है जो कि यहाँ पे आप देखो कि नर्मदा रिवर के ऊपर है। दिस वन इज़ नर्मदा रिवर। ये हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे वसुंधरा वाटर डिस्प्यूट है जो कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है। साथ ही महादाई वाटर डिस्प्यूट है जो कि गोवा, हमारा यहाँ पे गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र हो गया। साथ ही गोदावरी है, ठीक है, तो गोदावरी आप देख सकते हो, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट है जो कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और साथ ही साथ यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद तो कृष्णा है,
कृष्णा वाटर डिस्प्यूट तो आप जान ही रहे हो, यहाँ पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। उसके बाद हमारा कावेरी आ गया जो कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पौंडीचेरी है। तो अगेन दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो इसलिए इस तरीके के जो वाटर यहाँ पे आपको ट्रिब्यूनल्स देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि क्या होता है ना कि आप समझ सको कि हाँ, हर एक 2 से 3 राज्य में जो होकर यहाँ पे रिवर गुजर रहे हैं वहाँ पे ट्रिब्यूनल्स है, लेकिन आप देखते कि कोई भी इतना ज़्यादा वर्किंग कंडीशन में नहीं है, कोई भी इतना आप देखते हो कि एक्टिव नहीं है जहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन निकल पाए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक बात बताया गया है सतलज यमुना लिंक के बारे में और इससे एसोसिएटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं। सतलज यमुना लिंक के बारे में देखें तो ये 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनल है जो कि रावी और बीज से ये अपने वाटर को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा और पंजाब के बीच में। इसको प्लान किया गया था 1966 में, जब हरियाणा को पंजाब से बाहर निकाला गया था। हरियाणा जो है आप देखो कि इस कैनल को 1980 में कंप्लीट कर लिया, लेकिन पंजाब की बात करें तो वो यहाँ पे पानी की कमी को लेकर ये हमेशा यहाँ पे हमेशा आप जानते हो कि बोलते रहते हैं। पंजाब के द्वारा आर्ग्यू किया गया कि बहुत सारे एरिया इस स्टेट में है जो कि आगे आने वाले 2029 में वो ड्राई हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे पंजाब के द्वारा। साथ ही अगर आप देखो कि हरियाणा के द्वारा ये कहा जाता है कि जो सदर्न पार्ट है इस स्टेट का वो वाटर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। फाइन, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, जिसमें हमने इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के हर एक एंगल को डिस्कस किया। मेनली यहाँ पे फोकस किया गया था कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल के बारे में। तो ये जो डिस्प्यूट है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, इसको हमने देखा यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस है। तो इस सारे चैलेंजेस को आप हर एक रिवर डिस्प्यूट में आप